अल्फा अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छाँव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा विद्या संकुल। आज हम लर्न करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर है रियल नंबर। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो था टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि जो रिमाइंडर है वो कभी ज़ीरो नहीं होती, एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें क्या होता है, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाती है। इसके बाद हमने देखे थे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो है जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकते, परफेक्ट क्यूब में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर है। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब जो ये इरेशनल नंबर है इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर है इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जैसे ही इरेशनल नंबर है इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि लोकेट अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम्पल नंबर है 3। लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें पता है कि हमारी नंबर लाइन कैसी है। हमारी नंबर लाइन ऐसे होती है, ये है एक्स वाई हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन। यहाँ पर इसका मिडल पॉइंट ओ, जो ओ है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखूंगी लेट एक्स वाई बी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ इज मिड पॉइंट। अब जो ये ओ है वो क्या करता है, ओ रिप्रेजेंट ज़ीरो। ये वो ओ है वो हमारा ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लूँगी ए। अब जो ओ एंड ए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 1 यूनिट जितना। लेट पॉइंट ए ऑन एक्स वाई, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 यूनिट। अब मैं जो ओ ए है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, परपेंडिकुलर ए बी। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। अब जो ये ए बी है इसकी भी लेंथ मैंने कितनी ली है, 1 यूनिट जितनी। तो ये भी हमारा हुआ 1 यूनिट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, जो ये ओ एंड ये बी है इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ओ ए है वो हमारा बेस होगा, ए बी परपेंडिकुलर एंड बी वो हमारा होगा हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। join O and B. According to Pythagoras theorem,
पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस है हमारा ओबी, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमें पता है ओ ए की वैल्यू एंड ए बी की वैल्यू। ओ ए इज इक्वल टू है 1 यूनिट एंड ए बी इज इक्वल टू है 1 यूनिट। तो क्या होगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर। अब ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1। दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है अंडर रूट 2। ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, तो जो ये ओ है इसको हम सेंटर लेंगे। हम सर्कल बनाते हैं, इसमें कुछ इसमें इसके बीच में एक सेंटर होता है। मान लो कि हमें यहाँ पर एक सर्कल ही बनाना है, तो ओ को हम सेंटर लेंगे, ओ बी है इसको हम रेडियस लेंगे। ओ को सेंटर लेके ओ बी जितनी रेडियस लेकर हम एक आर्क लगाएंगे। जो जो आर्क है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई है, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट P वहाँ पर मीट करेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट P है वो हमें शो करता है कि इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 है, वो हमारा है और इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन ऑन नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, लेट ओ सेंटर एंड OB is radius, OB as a radius। इसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ an arc which meeting XY at point P. Point P shows that irrational number square root 2 on number line। हमें कोई भी इरेशनल नंबर गिवन हो तो इसको हमें नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना होगा, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए ये एक एग्जांपल था लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ये हमारी एक है नंबर लाइन एक्स वाई, इसका मिडल पॉइंट है ओ है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने क्या किया, तो 1 यूनिट लेंथ पर पॉइंट ए लिया, 1 यूनिट लेंथ पर हमने पॉइंट ए को लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि जो ये ओ ए है इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ए बी को। ये जो हमने परपेंडिकुलर ए बी लिया है इसकी भी लेंथ हमने कितनी ली है, 1 यूनिट जितनी। इसके बाद हमने क्या किया, तो जो पॉइंट बी एंड पॉइंट ओ है इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें 2 साइड की वैल्यू हमें गिवन होती है और 1 साइड की वैल्यू जब गिवन नहीं होती है तो हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके 3rd साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पाइथागोरस का थ्योरम है इसको अप्लाई करके जो हाइपोटेनस हमारा हुआ OB, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिली, अंडर रूट 2 जितनी। अब इसके बाद हमने क्या किया, तो ये जो पॉइंट O है इसको हमने सेंटर ले लिया। सर्कल में जो सेंटर होता है ऐसे इसके जैसा ही हमने एक सेंटर ले लिया O को सेंटर लिया और OB जितनी रेडियस ली। इसके बाद हमने OB जितनी रेडियस लेकर एक आर्क लगाई जो ये हमारी XY नंबर लाइन है इस पर। तो ये जो आर्क लगाई और जहाँ पर
ये आर्क है वो एक्स वाई पर कट करती है, मतलब कि वहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का नाम हमने दिया है पी। और जो ये पी है वो शो करती है हमारा इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आप इसको देख लो और इसका स्क्रीनशॉट पे ले लो। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। इसमें क्या है कि हमें लोकेट करना है स्क्वायर रूट 3 को हमें नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, तो लोकेट स्क्वायर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। जब हमें स्क्वायर रूट 3 है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो इससे पहले हमें जो स्क्वायर रूट 2 है इसको भी रिप्रेजेंट करना होगा। इसके बाद हम स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो मैंने एज इट इज़ रखी है। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो हमने जो किया था वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स वाई, लेट एक्स वाई बी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, मिड पॉइंट क्या है हमारा, मिड पॉइंट इज ओ। ओ रिप्रेजेंट 0। आगे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, मतलब आगे के जो अंडर रूट 2 मतलब स्क्वायर रूट 2 है, इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिया था, तो ओ ए है, इसको हमने 1 यूनिट लेंथ ली थी। एंड ये जो ए बी इज इक्वल टू होगा वो भी 1 यूनिट लिया था हमने। तो अब हमें क्या करना होगा, जो ये ए बी है एंड जो ये ओ बी है, ये जो लाइन हमारी ओ बी है इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बी सी, ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर ओ बी। ये जो हमने परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ कितनी ली है हमने, 1 यूनिट जितनी। अब मैं ये सी एंड ओ को ज्वाइन कर दूंगी, तो यहाँ पर भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ओ बी इसका बेस होगा, तो ओ सी हमारा होगा हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, पहले हमने परपेंडिकुलर बी सी की लेंथ कितनी ली है, बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ओ बी इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 2। According to Pythagoras theorem, क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस होगा हमारा ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस बेस होगा हमारा ओ बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू ली है हमने 1 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का रूट स्क्वायर।
दैट मीन्स ओ सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर रूट 2 का 2। 1 प्लस 2 कितना होगा? तो ओ सी इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा √3। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमने किया था स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, लेकिन हमें यहाँ पर रेडियस कौन सी लेनी होगी? ओ सी को हमें रेडियस लेनी होगी। सेंटर लेंगे हम ओ एंड ओ सी होगी हमारी रेडियस। ओ सी की वैल्यू मिली हमें √3। अब ओ सी जितनी लेंथ लेकर हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, और इस पॉइंट का नाम देंगे Q। तो ये जो पॉइंट Q है वो है हमारा √3। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला था कि स्क्वायर रूट है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अब ये √3 है वो हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी, तो क्या लिखेंगे हम? लेट सेंटर O एंड OC एज अ रेडियस। इसके बाद क्या करना होगा? आर्क को ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ एन आर्क which meeting at point Q. Point Q represent √3 on number line. तो ये था हमारा √3 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने क्या किया, तो ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसमें हमने OC जितनी रेडियस ली और एक आर्क लगाई, जहाँ पर ये जो XY है नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम हमने दिया Q, और जो ये Q है वो रिप्रेजेंट करती है √3 को। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि आपको √5 है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूजुअली हम जो हमारी हाइपोटेनस होती है इसको हम रेडियस लेते हैं, और जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू हमें जो इरेशनल नंबर गिवन होता है कि इसको रिप्रेजेंट करना है तो वो मिलता है हमें जनरली। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? √5 को हमें अभी रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? तो ये जो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें 2 साइड होते हैं, इसकी ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे हमें हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू मिले √5। तो हम इसकी वैल्यू कौन सी लेंगे? तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिलेगी √5। Locate √5 on number line. एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ XY, इसका मिडल पॉइंट होगा 0, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे लेट XY बी हॉरिजॉन्टल लाइन
O is midpoint. O represent 0. O क्या रिप्रेजेंट करता है? 0. अब जो ये एक्स वाई है, इस पर मैं एक पॉइंट लेती हूँ ए. ये जो पॉइंट मैंने लिया है ए, और ओ से ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो मैं ले लेती हूँ 2 यूनिट जितना. 2 यूनिट. एंड इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ए बी. तो ए बी का डिस्टेंस मैंने लिया है 1 यूनिट जितना. लेट ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट. ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर ओ ए. तब जो ओ ए है, इसकी वैल्यू है 2 यूनिट, और जो हमने परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ किया है, तो ए बी इज इक्वल टू है 1 यूनिट. ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट. लेट join ओ बी. join ओ बी. तो यहाँ पर क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल हुआ. राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें बेस हुआ ओ ए, परपेंडिकुलर हुआ ए बी, एंड हाइपोटेनस हुआ ओ बी. तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस का थियरम को अप्लाई कर सकते हैं. तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, ओ बी स्क्वेयर, जो कि हमारा हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. दैट मीन्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू हमने ली है, एज्यूम की है 2 यूनिट. 2 का स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर. दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4, एंड 1 का स्क्वायर होगा 1. अंडर रूट 4 प्लस 1. 4 प्लस 1 कितना होगा? 5. तो हमें क्या चाहिए था? स्क्वायर रूट 5. तो वो हमें मिल गया. ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. अब जो ये हमारा हाइपोटेनस ओ बी है, इसकी हमें वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट 5. अब हम फिर से क्या करेंगे? तो ओ को सेंटर लेंगे, और ओ बी जितनी रेडियस लेंगे, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे. आर्क ड्रॉ करने से हमें जो एक्स वाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारी नंबर लाइन, इस पर एक पॉइंट मिलेगा. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और वो हमारा शो करेगा इरेशनल नंबर 5 को. Let O center and OB as a radius. Draw an arc which meeting at point P. Point P represent square root 5 on number line. अब आप इस एक्सरसाइज का जो सम है, इसको अच्छे से देख लो कि हमने यहाँ पर क्या किया, कौन से स्टेप यूज़ किए, और जो हमारा है स्क्वायर रूट 5, इसको हमने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया.
इसके बाद आता है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है ट्रू और फॉल्स, मतलब कि यहाँ पर हमें 3 सेंटेंस गिवन है और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और रीज़न भी देना है कि अगर वो सेंटेंस ट्रू है तो क्यों है, एंड सेंटेंस फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है एवरी इरेशनल नंबर is a real number। ये सेंटेंस है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब कि हमारा जो ये पहला सेंटेंस है कि क्या एवरी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, मतलब हमारे जो सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं कि नहीं। तो यस, ये सेंटेंस राइट है। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनते हैं हमारे रियल नंबर। तो ये सेंटेंस हमारा राइट है, मतलब कि ये सेंटेंस है ट्रू। ट्रू because real number made up of irrational number and rational number। From every point on the number line is of the where m is a natural number।
अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स जो सेंटेंस गिवन है इसमें हमें मतलब बताना है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो इसका रीजन क्या है, और वो सेंटेंस फॉल्स है तो इसका रीजन क्या है। तो इसमें हमारा पहला सेंटेंस है every irrational number is real number। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, मतलब कि जो सारे इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है कि नहीं है। तो यस, ये सेंटेंस ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि जो हमारे रियल नंबर है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रियल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है ट्रू। ट्रू बिकॉज real number included irrational number, rational number and irrational number also। मतलब कि हमारे जो रियल नंबर बने होते हैं वो इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दोनों मिलकर बनाते हैं। इसलिए हमारे जो एवरी रेशनल नंबर, मतलब कि हमारे जो सारे इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। अब दूसरा सेंटेंस है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम वेर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कि जो हमारी नंबर लाइन है इस पर हम जो नंबर्स होते हैं इसको स्क्वायर रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सेंटेंस हमारा होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जो हमारे नेगेटिव नंबर है इसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हमारे जो नेगेटिव नंबर है इसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिखते तो हम इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब हमारा आता है तीसरा नंबर का सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है एवरी रियल नंबर इज अन रियल नंबर। एवरी रियल नंबर is an irrational number। इस तीसरा सेंटेंस है इसमें हमें क्या बोला है? एवरी रियल नंबर इज अन इरेशनल नंबर। मतलब कि जो सारे रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ये दोनों मिलकर बनते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर है, यहाँ पर क्या बोला है? एवरी रियल नंबर। तो जो हमारे एवरी रियल नंबर मतलब कि सारे रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते। तो यह सेंटेंस हमारा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज real number include rational number also। मतलब कि हमारा जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर ये दोनों मिलकर बनते हैं। तो ये सेंटेंस होगा हमारा फॉल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें भी एक सेंटेंस है। इसमें भी हमें पूछा है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स है और ट्रू है तो हमें इसका रीजन भी गिवन। क्वेश्चन नंबर 2
इसमें क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, मतलब कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है इसका स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट of a number that is rational number. हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इर्रेशनल, मतलब कि स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 से लेके जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट है वो सारे के सारे हैं, वो सबका स्क्वायर रूट क्या इर्रेशनल होता है। इफ नॉट, मतलब कि इसमें से कुछ नंबर्स ऐसे भी है जिसका स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल नहीं है लेकिन रेशनल है, तो वो सारे नंबर्स है इसका हमें एग्जाम्पल देना है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू, हमें पता है कि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो ये जो 2 है वो हमारा रेशनल नंबर है ना कि इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 9, अब जो ये 9 है वो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जो हमें कि क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो 9 है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट 9, मतलब स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू आती है 3। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, लेकिन वो इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है। सो वी कैन राइट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, नो, the square root of all positive integers is not irrational. Numbers like positive integers like positive integers like 4, 9, 16 are not irrational number. हमारे पॉजिटिव इंटीजर है 4, 9 एंड 16, इसके ऊपर हम ऐसे इसका स्क्वायर रूट लगा दें, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, तो ये जो हमारे नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4 है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 9 है वो 3 का स्क्वायर होगा एंड 16 है वो किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है 16। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला है कि जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सब इरेशनल है, वो गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16 वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है और वो रेशनल नंबर भी है, वो इरेशनल नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था, लोकेट द स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, वो हमने सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है 1.2 वो कंप्लीट होती है।
अब जो हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन क्या था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रीअकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में गिवन है। इसको हमें रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखना है। तो इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 है आपकी टेक्स्ट बुक में। इसमें क्या बोला है? एग्जांपल 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन of 10/3, 7/8 and 1/7। ये जो हमें तीन रेशनल नंबर गिवन है 10/3, 7/8 एंड 1/7, इसको हमें डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या करना होगा? तो पहले 10/3, 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 कितना होगा? 1। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा और 0, फिर से 3 3 जा 9, रिमाइंडर होगी 1, फिर से 0, 3 3 जा होगा 9। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलती जाएगी 1 1। यहाँ पर मैं 0 लिखूंगी, 3 पॉइंट। अब चाहे हम आगे डिवीज़न करते ही रहे, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 1 रहेगी, 0 नहीं होगी। तो हम इसको डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 10/3 इज इक्वल टू 3.333। वो इनफाइनाइट तक 3 3 है, वो चलता ही रहेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर जो ये 3 नंबर है वो रिपीट होता है तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? 3.3 बार, यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है कि 3 है वो रिवाइज होती ही जा रही है। यहाँ पर हमारी रिमाइंडर क्या है? 1, रिमाइंडर है 1। एंड डिवाइजर है 3। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है 7/8। .88 8 64, 70 माइनस 64 क्या आंसर आएगा? 6। यहाँ पर आएगा 0, 8 6 8 7 56, यहाँ पर बचेगा 40, 8 5 होता है 40। यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गई 0। तो ये जो 7/8 है इसको हम डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 0.875। अब हमें यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 मिल गई है और यहाँ पर जो कोई डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखेंगे, 0.875। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 6 4 एंड 0 और डिवाइजर है हमारा 8। अब इसके बाद है तीसरा नंबर का 1/7। 7 1 7, 10 minus 7 is equal to 30।
7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, 7 3 ज़ा होता है 21, इसलिए यहाँ पर आएगा 7 2 ज़ा 14, 20 माइनस 40 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर एक 0 और आएगा। अब 7 के टेबल में 60 कहीं पर आता है नहीं, तो 7 8 सा होगा 56, 7 8 सा 56, 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 40। अब 7 के टेबल में 40 भी नहीं आता है, तो 7 5 सा 35, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगी 5। तो हम आगे इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है 1 4 2 8 5 है वो चलता ही जाएगा और हमें रिमाइंडर मिलती ही जाएगी। हमें यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिलेगी, तो हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/7 इज इक्वल टू 0.14285। यहाँ पर देखो तो कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। तो ये होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर रिमाइंडर है 3 2 6 4 एंड 5, वो सब हमारी रिमाइंडर है एंड डिवाइजर है यहाँ पर 7। तो ये जो तीनों हमें रेशनल नंबर गिवन थे 10/3 7/8 एंड 1/7, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, show that example number 6 show that 3.142678 is a rational number in other words express 3.142678 in the form P by Q, where P and Q are an integers and Q is not equal to 0। तो हमें जो यहाँ पर नंबर गिवन है 3.142678, इसको हमें डेसिमल नहीं, ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में गिवन है और इसको हमें लिखना है रेशनल नंबर में, मतलब कि P बाई Q के फॉर्म में लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखो ये 3, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद कितने डिजिट है 6। लेट 3.142678 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद है 6 पॉइंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3142678 बाय 1000000, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद है 6 डिजिट, इसलिए मैंने इसकी डिनोमिनेटर में लिखी है 60। तो ये था हमारा इसका रेशनल नंबर के फॉर्म में P बाई Q के फॉर्म में। तो ये है हमारा आंसर 3142678 बाई is a
रेशनल नंबर तो हमें जो ये क्वेश्चन था इसमें जो डिजिट दिया था, जो नंबर्स दिए थे वो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में थे। इसको हमने कन्वर्ट किया है रेशनल नंबर के फॉर्म p बाई q के अंदर। तो p इज इक्वल टू हमारा होगा 314268 एंड q इज इक्वल टू होगा 100000। तो ये था हमारा p बाई q वाला फॉर्म। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको बोला है एक डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म गिवन है, इसमें से हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में। एग्जाम्पल 7 शो दैट 0.333 यानी कि इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। इस एग्जाम्पल में क्या करना है, तो ये जो 0.33 है इसको हमें रेशनल फॉर्म मतलब कि p बाई q के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता नहीं है कि ये 0.33 है वो किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए हम x को एज्यूम कर लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर है x इज इक्वल टू है 0.333। तो लेट x इज इक्वल टू 0.333 मतलब कि x इज इक्वल टू होगा 0.3 बार। इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो 0 के बाद एक पॉइंट है मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 है, वो बार बार रिपीट होता है इसलिए हमने इसको बार के फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये 0 के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर 1। तो 0 के बाद 1 डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं 10 को इस साइड x के साथ और ये 0.3 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू 3.3 ऐसा होगा। इसको मैं एग्जाम्पल नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 कहती हूँ। तो क्या होगा, अब हमें क्या करना है, तो जो ये हमारा इक्वेशन 2 है इसमें से हमें इक्वेशन 1 को माइनस करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये जो हमारा इक्वेशन 2 है 10x इज इक्वल टू 3.3, इसमें से हमें इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 3.3 माइनस 0.3। दैट मीन्स 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा 9x एंड 3.3 माइनस 0.3 इज इक्वल टू आएगा 3.0। x इज इक्वल टू आएगा 3/9। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 3 जा होता है 9, यहाँ पर बचेगा 1। तो x इज इक्वल टू होगा 1/3। तो हमें यहाँ पर मिल गई है x की वैल्यू, जो कि हमने एज्यूम की थी कि ये जो रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन है 0.333 वो 1.3 का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 1/3 1/0.33 इज इक्वल टू 1/3।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें भी ऐसा ही है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। जो एग्जाम्पल नंबर 8 है और जो बाकी के एग्जाम्पल है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसके कुछ सम है वो इसके जैसे ही है जो हमने एग्जाम्पल सोल्व किए हैं, तो वो आपको ट्राई करने हैं। थैंक यू।